हेलो फ्रेंड्स, सेकेंड लेक्चर में आपका स्वागत है। और मैं अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट वाला के ऊपर लेकर आया हूँ फार्मेसी के बारे में सारी जानकारी, जो मैं आपको पीसीआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊँगा। और इससे पहले मैंने आपको बताया था फार्मेसी क्या होता है। फार्मेसी के अंदर हम लोग कैसे ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, ड्रग्स के बारे में डील करते हैं। फार्मेसी के अंदर ही एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, और पहले मैं इसी सब्जेक्ट को लेके चलूंगा, इसके बाद मैं और भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं इस पे ही फोकस करूंगा, क्योंकि सबसे मेन सब्जेक्ट मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे सबसे मेन फोकस इसी पे लगा। और जब आप इंडस्ट्री में जाते हो, वहाँ पे काम करते हो, तो सबसे ज़्यादा यही सब्जेक्ट आपको इम्पैक्ट देगा, सबसे ज़्यादा चीज़ यही सिखाएगा। और सबसे ज़्यादा मशीन्स वगैरह जितना भी आपको जानकारी, जितनी भी जानकारियाँ हैं, मशीन हो गई, मशीन को कैसे ऑपरेट किया जाता है, इसी सब्जेक्ट के अंदर हम लोग सीखेंगे। इसलिए मैं इसी सब्जेक्ट के ऊपर आप लोग को फोकस करूंगा। उस फार्मेसी के अंदर एक फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट है। फार्मास्यूटिक्स के अंदर हम लोग जानेंगे कि फार्मास्यूटिक्स के अंदर क्या क्या है। तो मैं आपको बताऊं, फार्मास्यूटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच डील्स विथ फार्मास्यूटिक्स। फार्मेसी का ऐसा ब्रांच है जो डील करता है फॉर्मुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग, इवोल्यूशन और पैकिंग। अब इन सभी चीजों को हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। और जिस तरह से मैंने ये लिखा है फॉर्मुलेशन, आप एग्जाम में इसी तरह से लिखिएगा। इससे क्या होगा कि आपका कॉपी जो है बहुत अट्रैक्टिव लगेगा देखने में, और सबसे डिफरेंट होगा। और ये रटा रटाया क्या कहते हैं, ये रटा रटाया नहीं है, ये मैंने खुद से बनाया है। तो फॉर्मुलेशन के अंदर हम लोग जानेंगे द एक्शन क्रिएटिंग ऑफ प्रिपेयरिंग समथिंग। इसका मतलब हुआ कि एक ऐसा एक्शन जिसके अंदर हम लोग कुछ बनाते हैं। तो फार्मास्यूटिक्स का बात हो रहा है यहाँ पे। तो फार्मास्यूटिक्स के अंदर हम लोग क्या बनाएंगे? ड्रग्स बनाएंगे। ड्रग्स के अंदर क्या बनाएंगे? सिरप, सस्पेंशन, टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, एम्पूल्स, ये सारी चीजें हम लोग बनाएंगे। इसमें है अ मटेरियल और मिक्सचर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग फार्मूला। जो हम लोग कोई भी प्रिपेयर, जैसे हम लोग टैबलेट बना रहे हैं या कैप्सूल बना रहे हैं या सिरप बना रहे हैं, उसको हम एक फार्मूले के अकॉर्डिंग उसको तैयार करेंगे। उसी तैयारी करने के प्रोसीजर को हम लोग जो तैयार करेंगे, उस प्रोसीजर को फॉलो करके तैयार करेंगे, उसको ही हम लोग फार्मास्यूटिक्स के अंदर ही पढ़ेंगे। दूसरा आता है मैन्युफैक्चरिंग। अब इसमें मैन्युफैक्चरिंग क्या करना है हम लोगों को? मैन्युफैक्चरिंग करना है दवा का मैन्युफैक्चरिंग। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल और कंपोनेंट इनटू फिनिश्ड गुड। इसका मतलब हुआ कि जो कंपोनेंट हम लोग रॉ मटेरियल ले रहे हैं, उसको फिनिश्ड गुड, मतलब गुड्स का मतलब हिंदी में आप जानिए माल, मतलब जो फिनिश्ड प्रोडक्ट को हम लोग तैयार कर रहे हैं, उसी को मैन्युफैक्चरिंग के अंदर रखेंगे बाय यूजिंग लेबर और मशीनरी टूल्स। मतलब जो लेबर के थ्रू तैयार हुआ हो या मशीनरी टूल्स का यूज करके हम लोग तैयार कर रहे हो। और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हम लोग करेंगे क्या? मैन्युफैक्चरिंग हम लोग करेंगे दवा का, क्योंकि हम लोग का जो मतलब सब्जेक्ट है और हम लोग का जो प्रोफेशन है वो दवा से जुड़ा हुआ है। तो दवा के बारे में हम लोग जानेंगे द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल। दवा जब भी तैयार होगा वो किसी रॉ मटेरियल से ही तैयार होगा, डायरेक्ट ऐसे तो दवा बनेगा नहीं। कोई रॉ मटेरियल को लेंगे, उसको एक एडिक्वेट अमाउंट में लेंगे और उसको हम लोग तैयार करेंगे। इसी प्रोसीजर को कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। अब इसके अंदर आता है एवोल्यूशन। इवैल्यूएशन का मतलब इसके नाम से ही पता चला कि हमको उसको इवैल्यूएट करना है, यानी उसको जजमेंट करना है। जजमेंट क्या करेंगे? जो हम लोग एक्चुअल में जो दवा तैयार की है वो उस अमाउंट में हम लोग का तैयार हुआ है या नहीं हुआ है। अगर कोई मानिए ये पैरासीटामोल का टैबलेट, पैरासीटामोल हम लोग को 625 ml तैयार करना है। हमने तो तैयार कर दिया मैन्युफैक्चरिंग। अब ये 625 mg ही तैयार हुआ है या नहीं हुआ है, उसको इवैल्यूएशन करना है। या सिरप ही तैयार किए, उस सिरप जिस अमाउंट में हम लोग बनाना चाह रहे थे उस अमाउंट में बना है कि नहीं। अगर उस सिरप में से हम 10 ml निकालते हैं तो उसी अमाउंट में, सर्टेन अमाउंट में, मतलब अगर हमको आज 10 ml दवा पीना है और हम लोग के शरीर को मात्र 25 mg की जरूरत है, तो उस 10 ml में वो 25 mg प्रेजेंट है या नहीं है, उसको इवेल्यूट करना इसी की फार्मास्यूटिक्स के सब्जेक्ट के अंदर हम लोग जानेंगे। अब दूसरा और आगे हम लोग आते हैं पैकेजिंग। और
एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इसके अंदर हम लोग को पैकेजिंग और मार्केटिंग दोनों के बारे में पढ़ना है, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ पैकेजिंग का जिक्र किया है। मार्केटिंग के लिए एक अलग सब्जेक्ट है, उसमें हम लोग अलग डील करेंगे। तो पैकेजिंग में द प्रोसेस ऑफ पुटिंग प्रोडक्ट इनटू सूटेबल कंटेनर। यहाँ पे सूटेबल कंटेनर का मैंने यूज किया है। सूटेबल कंटेनर का मतलब होता है कि उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उसको उसके सूटेबल, उसके एनवायरनमेंट के सूटेबल कंटेनर में हम लोग उसको फिल करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हम लोग टैबलेट के पाउच में ही सिरप भर देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो सिरप को जब भी भरेंगे बोतल में भरेंगे, टैबलेट को जब भी भरेंगे वो स्ट्रिप में होगा या। तो आगे फार्मास्यूटिक्स में हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जानेंगे सिंबल ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी का सिंबल क्या होता है? तो बेसिकली फार्मेसी का सिंबल मैंने यहाँ बनाया है, और इस सिंबल में आप देख सकते हैं एक स्नेक है। स्नेक मीन्स जानते होंगे आप लोग सांप। सांप जो है एक बाउल के ऊपर इस तरह से लिपटा हुआ। यही सिंबल हम लोग फार्मेसी में यूज करेंगे। फार्मासिस्ट जो सिंबल यूज कर सकता है वो होता है ये सिंबल। और इस सिंबल के अकॉर्डिंग हम लोग ये बताएंगे कि इस सिंबल को रिप्रेजेंट क्या करता है, इसमें बाउल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्नेक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका हिस्ट्री क्या है। थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, थोड़ा सा इसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले इसमें आपको देखिए कि एक बाउल है, बाउल के ऊपर स्नेक लिपटा हुआ। तो ये लिखा हुआ है द बाउल ऑफ हाइजिया इज सिंबल ऑफ फार्मेसी। यानी ये जो बाउल ऑफ हाइजिया है इसी को सिंबल ऑफ फार्मेसी माना गया है। तो इट कंसिस्ट ऑफ स्नेक रैप्ड अराउंड द बाउल। इसमें ये देखा जा रहा है कि बाउल के चारों तरफ एक सांप है जो लिपटा हुआ है। और इस सिंबल को मैं बता देना चाहता हूँ, इस सिंबल को आप लोग अपने लाइफ में हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये सांप जो है और ये बाउल जो है ये आपके प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। इसको हमेशा अपने मन में याद रखना है, और इसके बारे में जो भी जानकारी है आपको हमेशा, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत भारी भी नहीं है, इसको बस आपको मन में याद रखना है। तो याद रखना है। तो इट कंसिस्ट स्नैक्स रैप्ड अराउंड द बाउल, मतलब एक सांप है जो बाउल के अराउंड लपटा हुआ। ये जो सांप है, ये सांप जो है रिप्रेजेंट करता है एस्कुलोपियस। यहाँ पे आप देखिए एस्कुलोपियस, यहाँ उच्चारण में करने में आपको दिक्कत होगा, इसलिए इसको 2-3 बार याद रखिएगा। एस्कुलोपियस, 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 एस्कुलोपियस। इन दिस पिक्चर द स्नेक रिप्रेजेंट एस्कुलोपियस। एस्कुलोपियस का मतलब होता है द गॉड ऑफ मेडिसिन। यानी हम लोग जो फार्मास्यूटिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं या फार्मेसी के अंदर जो पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मेडिसिन के बारे में। तो मेडिसिन हम लोग क्यों खाते हैं? किसी चीज को ठीक करने के लिए, ट्रीट करने के लिए। तो यहाँ पे एस्कुलोपियस को माना गया है द गॉड ऑफ मेडिसिन, मतलब भगवान माना गया है, दवाओं को भगवान माना गया है एस्कुलोपियस। एस्कुलोपियस मतलब ये स्नेक, ये स्नेक जो है एस्कुलोपियस, स्नेक को एस्कुलोपियस माना गया है। यानी द स्नेक रिप्रेजेंट गॉड ऑफ मेडिसिन, मतलब ये जो स्नेक है रिप्रेजेंट कर रहा है मेडिसिन के भगवान को। द बाउल रिप्रेजेंट हाइजिया, ये जो बाउल है ये बाउल रिप्रेजेंट कर रहा है हाइजिया को। हाइजिया जो है एक, मतलब मैंने बुक में पढ़ा है, हाइजिया जो है एस्कुलोपियस की डॉक्टर। यहाँ पे मैंने लिखा है इज डॉक्टर एंड या इज ए हेल्पर, मतलब ये हाइजिया जो है ये एस्कुलोपियस की डॉक्टर है, और ये रिप्रेजेंट करता है इस बाउल को। तो इसमें बाउल रिप्रेजेंट कर रहा है हाइजिया, याद रखिएगा एस्कुलोपियस एंड हाइजिया। बाउल जो है वो पोषण, पोषण मीन्स मेडिसिन, मेडिसिन मतलब औषधि। स्नेक, स्नेक मतलब हीलिंग। हम लोग दवा जो खा रहे हैं किस लिए खा रहे हैं? दवा हम लोग कब खाते हैं? ऐसे तो खुशी में कोई खाता नहीं है, जब आपको अंदर से कोई बीमारी होता है तो उसको ठीक करने के लिए, तो अंग्रेजी में हम लोग उसी को कहते हैं हील, मतलब उसको ट्रीट करने के लिए, हील करने के लिए स्नेक हील को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बाउल जो है वो मेडिसिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक और पोर्शन में आप ये लिख सकते हैं, ये जो है मेडिसिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये बाउल जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको हीलिंग।
तो आज के वीडियो में इतना ही। अब इसके आगे वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी का हिस्ट्री जो फार्मास्यूटिक्स के अंदर, और एक हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी है जो फार्माकोग्नोसी के अंदर आपको पढ़ना, इसके अंदर वो अलग होगा और फार्माकोग्नोसी के अंदर वो अलग होगा। तो पहले मैं फार्मास्यूटिक्स का आपको फार्मेसी क्लियर करूंगा, उसके बाद जब मैं फार्माकोग्नोसी पे जाऊंगा तब आपको फार्माकोग्नोसी के बारे में बताऊंगा। आज के लिए इतना।